नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आप पहली बार आएँ तो दो एक कहानियाँ देखिएगा, तब आप समझ पाओगे कि इस चैनल के साथ हमें कनेक्ट रहना चाहिए कि नहीं। पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की कहानी गौरव और तरुण की है जो मैं बता रहा हूँ। ये कहते हैं कि नितिन, वक्त काफ़ी ख़राब चल रहा था और शुरुआत में काफ़ी हमें इशारे मिल रहे थे, लेकिन हम सभी कुछ चीज़ें इग्नोर करते हुए, जो भी हमारे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी, सबको भूलते हुए हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां के बारे में हमने ना सोचा था और ना हमें जाना था। गलतियां कैसे हो रही थीं, क्यों हम एक भ्रम में चल रहे थे, क्या छलावा था, डायन थी, बेताल था, पिशाच था, पता नहीं। लेकिन हम आज भी उस डर के निशान अपने शरीर पर लेकर चलते हैं। इनके साथ कब क्या हुआ बताऊंगा विस्तार से। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि गौरव तरुण आज भी उस जगह जाने से डरते हैं, कतराते हैं। अब तो शादी हो गई, बच्चे हैं, परिवार भी इनको सपोर्ट कर रहा है कि जो तुमने देखा, महसूस करा, हम उसको झुटला नहीं रहे। लेकिन अब इस डर के ऊपर से आपको निकल जाना चाहिए, इस डर को छोड़ दो। बट गौरव तरुण आज भी, इन्होंने शेयर किया है, वो मैं अच्छे से विस्तार से समझाऊंगा। ये बात है तब की जब गौरव तरुण कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे थे और एक वक्त था जिसमें कि ये अब थक चुके थे। कहीं जाने का प्लान करना है, घूमने जाना है, हर बार अगली बार देख लेंगे, अगले मंथ, ऐसे करते करते ये होता है ना कि यार बहुत देर से एक ही काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, हमारे को एक गैप चाहिए यार, बहुत ज़्यादा थक गए। ऐसा इन दोनों के साथ पढ़ाई के साथ हो रहा था। और गौरव तरुण अपने कॉलेज में उन बच्चों में आते हैं जिनके मार्क्स एकदम टॉप नॉच होते हैं। 100 में से 80-90 से ऊपर वाले हैं दोनों। गौरव ने तरुण से कहा कि क्यों ना यार हम दोनों मिलकर एक बाइक खरीद लेते हैं, कुछ पैसे तू डाल, कुछ मैं डालता हूँ। इन दोनों ने मिलकर एक मोटरसाइकिल खरीदी और अब फाइनल कर लिया कि आज, अब जिस दिन की मैं बात बता रहा हूँ कि फाइनल ईयर है और अब छुट्टी हो रही है, कुछ दिन की जो कॉलेज स्कूल की छुट्टी होती है, इसमें किसी से कोई बात नहीं करनी है, बस बाइक उठाकर निकल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। तरुण ने उसकी बात को सपोर्ट किया कि ठीक है। अभी मोटरसाइकिल ले चुके थे, कॉलेज आना जाना दोनों का इसी मोटरसाइकिल पे हो रहा था और कॉलेज की छुट्टियाँ होने में सिर्फ एक हफ्ता बचा था। सब लोग अपने अपने प्लान बता रहे थे, कोई कहीं जा रहा है, कोई गोवा जा रहा है, ऐसे ऐसे करके सभी की बातें ये सुन रहे थे। इनकी क्लास में एक लड़का हुआ करता था, ठीक है, उसका नाम अभिनव है और पूरी कहानी में इसके अलावा वो कहीं नहीं मिलेगा। और इनके पास आकर बैठता है, गौरव तरुण को एक गांव के बारे में बताता है कि तुम यहाँ जा रहे हो। गौरव तरुण ने उसको ध्यान से देखा और फिर हंसकर एक दूसरे को देखकर पूछते हैं, हमने इससे पूछा ही नहीं था। मेरे भाई, ये कौन सी जगह है, क्या है, और तुझे किसने बता दिया कि हम कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं? ये उठा और यहाँ से चला गया। इनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके माध्यम से हमें कोई संदेश पहुँचाया हो। ये बस अपना मैसेज देके चला गया। इस लड़के से क्लास में ऐसी कोई हमारी उठ बैठ नहीं थी, बातचीत नहीं थी, फिर भी हमारे पास आया, बैठा, बोला और चला गया। अगले दिन वो कॉलेज नहीं आया, उसके अगले दिन भी नहीं आया। भाई, जो तूने जगह बताई है, गांव का नाम हमने जो सुना है, ये सही सुना है? बेतालपुर था, बेतलपुर था, बैतलापुर था, क्या था? कंफर्म तो करें इससे। भाई साहब, कॉलेज अगले दिन भी नहीं आया, उसके अगले दिन भी नहीं आया। अब सिर्फ एक दिन बचा था, उसके बाद छुट्टियाँ शुरू हो रही थी। क्लास में गौरव और तरुण ने सभी से पूछा कि ये जो लड़का था रहता कहाँ है? किसी को नहीं पता। मैम से जाकर पूछा कि भाई रजिस्टर में उसका एड्रेस वगैरह होगा। उन्होंने कहा वो कॉलेज की छुट्टियों के बाद आएगा, उससे खुद देख लेना और मुझे डिस्टर्ब मत करो। गौरव तरुण ने भी ज़्यादा फोकस नहीं किया उनकी बात को कि चलो ठीक है, अब कोई जगह बताई थी, नहीं बताई थी, हम भूल गए। गौरव तरुण ने दोनों ने अपने घर पर इस गाँव के बारे में पूछा। घर वालों ने कहा कि कौन सी जगह पड़ता है, ये तो बता। उत्तराखंड में है, ये कानपुर के पास है, ये दिल्ली के आसपास कहीं लगता है। अरे कौन सी जगह है? दोनों ने यही कहा कि हमें नहीं पता। अब जब पता नहीं तो जाओगे कैसे और जाओगे कहाँ? खैर, गौरव तरुण कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। एक दिन 2 दिन बीत चुका था। चाय की टपरी पर बैठे एक दूसरे से कह रहे थे कि यार उससे जगह के बारे में ढंग से पूछना चाहिए था, पता नहीं कौन सी जगह बताई थी।
और इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं कि ये जगह क्यों फेमस है, गांव क्यों फेमस है, यहाँ क्या अच्छे मंदिर हैं, या यहाँ बहुत सारे किले हैं देखने लायक है, टूरिस्ट पॉइंट क्या है, कुछ नहीं पता। चलो जी, ऐसे में आप अपने घर ही जाओगे ना। लेकिन इन दोनों ने बाइक उठाई, हेलमेट लगाया और निकल पड़े। तभी तरुण क्या कहता है, जब 3 किलोमीटर घर से दूर निकल गए, कि गौरव एक काम कर, पहले मोटरसाइकिल घुमा और सलून चलना है। उसने कहा सलून चलना है, क्यों? कह रहा बस ऐसे ही, मैं दाढ़ी वगैरह बनवा लूँगा, उसके बाद चलते हैं घूमने। अच्छा हाँ, एक काम करता हूँ, बैग वगैरह भी तो ले लूँ। ये दोनों, अब सोचिए, अगर आपका कहीं जाने का प्लान है, आप कहीं जा रहे हो, तो कुछ तो आपके साथ होगा ना, कुछ पैसे होंगे। चलो कपड़े नहीं ले जा रहे, मत ले जाओ कि वहाँ खरीद लेंगे कपड़े, तो पैसे तो लेके जाओगे। बाइक है, पेट्रोल है, ये सारी व्यवस्था करके जाओगे ना, ये ऐसे ही उठाई और चल दिए। अगर आप 10 किलोमीटर दूर भी जा रहे हो तो बाइक में पहले देख लेते हो, गाड़ी में देख लेते हो कि फ्यूल कितना है, भाई पेट्रोल सीएनजी हमें वहाँ तक पहुँचाएगी नहीं है। अपना वॉलेट चेक करते हो कि पैसे हैं, कार्ड्स हैं, सब कुछ है। ऐसे ही कोई नहीं जाता। या तो तुम पैदल जा रहे हो कि जब तक पैदल चलेंगे, जब तक पैरों में जान होगी, फिर बैठ जाएंगे। तरुण एक सलून की दुकान पर ले आया और वहाँ जब ये अपने बाल ट्रिम वगैरह करा रहा था, दाढ़ी वगैरह बनवा रहा था, गौरव ने कहा कि एक काम करता हूँ, तेरे मेरे घर से कुछ कपड़े और पैसे ले आता हूँ। तरुण ने कहा हाँ, जब तक मैं दाढ़ी करवाता हूँ तू जा। और गौरव तरुण, मतलब इनका घर एक ही गली में था, तो फैमिली भी एक दूसरे को बहुत जानती पहचानती थी। गौरव दोनों घर से कुछ पैसे ले आया, कुछ तरुण के कपड़े ले आया, और घर वालों को बता दिया था तरुण को कि वो दाढ़ी बनवा रहा है। इन दोनों से कई बार पूछा फैमिली ने, जब इन्हें पता ही नहीं तो क्या बताएं कहाँ जा रहे हैं। वही अब सिचुएशन गौरव के साथ हुई। गौरव ने घर में दोनों को यही बताया, मतलब अपनी फैमिली को भी और तरुण की फैमिली को भी, कि हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, बस हम घूमने जा रहे हैं। घर वालों ने भी हंस के सपोर्ट कर दिया, भाई बड़े हो गए हैं लड़के, और कोई देखिए गलत काम में तो है नहीं, नशे पत्ते में तो है नहीं, और पढ़ाई में एकदम अव्वल हैं, कॉलेज में टॉप करते हैं हर बार। तो इनसे ज़्यादा कुछ पूछाताछी करी नहीं गई। और ये पहली बार जा रहे हैं घूमने, ये कपड़े और बैग वगैरह लेकर। तरुण के घर से निकला था। जब तरुण के घर से निकला तो एक मिनट हटना आंटी, इधर हो जाना थोड़ा। कोई बाइक पे मतलब ऐसे टिक कर खड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि अपनी बस गाड़ी का वो इंतज़ार कर रही है। एक दुल्हन थी, वो थोड़ा साइड हुई, ये बैठा बाइक पे, और जब चलने लगा तभी तरुण के पापा ने छत से आवाज़ दी, 1 मिनट। ये एकदम रुक गया। गौरव ऊपर देखता, हाँ अंकल नमस्कार, वो बैग वगैरह ले लिए। अब मेरी बात बता, तूने कुछ खा पी रखा है क्या? है जी? नहीं नहीं, अगर खा पी रखा है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने गलत किया है, लेकिन पी कर बेटा बाइक गाड़ी नहीं चलती है। अरे अंकल आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं पी रखे कैसी, मतलब कुछ भी बोलोगे आप? मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा बेटा अगर कुछ नहीं किया तो कह कैसे रहा था? आंटी थोड़ा साइड होना। अरे वो दीदी आंटी इधर, मैं ऐसे ही कह रहा था, ठीक है। ये पहला एक इशारा था कि बेटा जिस रास्ते पे तू निकला है यहाँ वापसी बड़ी भयानक होगी, और तेरे साथ और तेरे दोस्त के साथ ना जाने कितनी सिचुएशन बिगड़ सकती है। तो मैं इसे प्रेत नहीं कहूँगा, एक पवित्र आत्मा कहूँगा, जिसने इसे इस घर से जाने से रोका था। उससे रुकता, बात करता, क्या पता कुछ ऐसा मन में डर बैठता कि घर वापस आ जाता, लेकिन उस चीज़ को लाइटली लिया और यहाँ से ही निकल गया। तरुण बाहर खड़ा था और जो सलून वाले हैं सभी कह रहे थे कि भैया ये कोई तरीका है, क्या कर रहे हो आप, पहले घर जाकर नहा लो, और ये बस खड़ा है। गौरव आया, बैग वगैरह सब इसने साइड रखे, अपने दोस्त को देखता है, उसके पूरे बाल वगैरह हटाता है कि ये यार तमीज़ नहीं है क्या तुम लोगों को, किस तरह से ट्रीट किया जाता है। उसने कहा भाई साहब एक बात बताऊं, अच्छे खासे इनकी बाल वगैरह हमने कर लिया, फिर बाहर गए, कुछ देर तक खड़े रहे, अंदर आए और जितने भी ज़मीन पर बाल पड़े थे ये सब अपने कंधे पे डाल लिया, चेहरे पे डाल लिया। क्या कर रहे हैं, दिमाग ठीक है इनका? गौरव ने कहा तमीज़ से बात कर, मेरा दोस्त है ये, समझा, और दोस्त कम भाई है, पैसे बता कितने हुए तेरे? उसने कहा देखो एक तो आदमी गलती कर रहा है और उसके सपोर्ट कर रहा है आदमी, बेवकूफ़ है क्या? दोनों का दिमाग चला हुआ है। उसने कहा अपने पैसे बोल, ज़्यादा दिमाग मत लगा यहाँ। इसने पैसे बताए। गौरव ने तरुण को कहा कि ये क्या किया तूने? तरुण कहता कि यार मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या कर रहा था, चल चल हम घूमने चल रहे हैं। गौरव ने कहा एक काम कर, अभी घूमने नहीं जा रहे, अभी तू मेरे घर चलेगा। क्यों, फिर हम लेट नहीं हो जाएंगे? अरे रात के 9 बज रहे हैं, 9 की जगह 10 बजे निकल जाएंगे। पहले तू थोड़ा नहा ले यार, तुझे पता नहीं है तूने अपनी क्या हालत कर रखी है। नहीं मैं सच कह रहा हूँ, गलती मैंने करी है, लेकिन मुझे नहीं पता मैंने क्यों करी है। अब ये गौरव वैसे तरुण को तरुण के घर लेकर जाना चाहिए था, लेकिन उसके पापा ने पहले ही बोल दिया कि तुमने खा पी रखी है, तो उनके दिमाग में ये आ जाएगा कि नहलाने लाया लड़के को, इसका मतलब इसने भी पी रखी है। थोड़ा नशा पत्ता उतर जाए दिमाग से भाई। ये अपने घर आया गौरव और मम्मी पापा को कहता है कि ये अभी नहाएगा फिर हम उसके बाद जाएंगे। उसके मम्मी पापा ने तरुण को ध्यान से देखा, पूछा कि बेटा ये सब क्या है?
गौरव ने कहा मैं बताता हूँ। ये जिस सलून गया था ना, वहाँ दो लड़कों में आपस में मजाक मस्ती चल रही थी। उन्होंने वो जो तौलिया होता है जो लगा देते हैं आगे, एक दूसरे पे इस तरह से झाड़ा सारा इसके ऊपर आ गया। कैसे कैसे मूर्ख है, कौन से सलून में तो बेवकूफ़ का हरकत कर रहे हैं वहाँ लोग। अच्छा नहाने दो, जा तरुण नहा कर आ। तरुण गौरव के वॉशरूम में गया, नहा कर आता है, कपड़े चेंज करता है। अच्छा आंटी अंकल अब चलते हैं। अंकल ने कहा कि एक काम करो, कहीं आधे घंटे बाद ढाबे पे रुकोगे, खाना खाओगे, यहाँ से खाकर चले जाओ। इन्होंने खाना वगैरह खाया तो माँ ने देखो प्यार से इनको कुछ लड्डू परोस दिए। जैसी थोड़ी सी इसने तरुण ने लड्डू की बाइट ली, कहता है कि आंटी इसे तो आप एक बड़े डिब्बे में करके रख दो, हम सफ़र में खाएंगे। गौरव ने जैसे लड्डू उठाकर खाने वाला था, तरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया। ओए नहीं खा, रख दे इसे। अरे मेरे घर के लड्डू हैं, माँ ने बनाए हैं, मैं क्यों नहीं खाऊंगा? रास्ते में खाएंगे, बहुत टेस्टी हैं, कम पड़ जाएंगे। आंटी कितने हैं? आंटी ने भी हंसकर ये बोला कि बेटा अभी तो सिर्फ 4-5 ही बचे हैं। हाँ यही सब दे दो हमें तो। उन्होंने एक डिब्बे में करके दे दिया। इन्होंने अपना वो जो बैग होता है उसमें डिब्बा रख लिया। अब जब ये यहाँ से निकले हैं तो रात के 10:15 10:30 बज रहे थे। इन्हें नहीं पता था कि ये कौन से हाईवे पे चल रहे हैं। बस बाइक चल रही है, पेट्रोल गाड़ी में फुल है। दोनों दोस्त आपस में बातें करते हुए जा रहे हैं। दोनों के पास बैग हैं, कुछ बाइक में इधर उधर बैग हैं। बस चलते जा रहे हैं और नहीं समझ आ रहा इन्हें, ये तक नहीं पता कि हम अपने स्टेट को भी क्रॉस करके निकल चुके हैं। मतलब ये मानकर चलो ये कोहरे में बाइक चला रहे हैं, दाएं मुड़े बाएं मुड़े किधर जा रहे हैं नहीं पता। और ये उस वक्त का बात बता रहा हूँ जब ये गूगल मैप्स नहीं हुआ करता। गूगल मैप छोड़िए, किसी के पास फ़ोन नहीं हुआ करता था और लैंडलाइन भी किसी किसी के घर में था। तो इन दोनों के पास कोई मोबाइल सुविधा नहीं था। बस ये चल रहे हैं, एकाएक एकदम इन दोनों को हॉर्न सुनाई देने लगा। बाइक एकदम बंदी करी, बहुत सारी पब्लिक एक साथ ही रोड पर आ गई। कोई इधर जा रहा है, जैसे बाजार होता है ना, और उस तरह का बाजार लग रहा है। ये जो मार्केट होता है, कैसे बोलूँ आपको, जो वीकली मार्केट नहीं होता, जैसे शुक्र बाजार, इतवार बाजार, अगर आपके घर के आसपास लगता हो तो इस तरह का बाजार लग रहा है। ये एकदम बाइक स्लो कर दिया इसने। यार ये कौन सी जगह है? तरुण ने कहा कि एकदम हाईवे पे चल रहे थे हम अच्छी खासी स्पीड पे, ये इतनी सारी पब्लिक क्यों दिखने लगी? किसी ने कहा कि आप इधर से निकल जाओ, आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है, उधर मोड़ दी। एक औरत ने कहा आप इधर किधर से जा रहे हो, इधर से निकलो। ऐसे करके इन्हें मतलब किसी ने दिशा दिखा दी। ये सब जो था, तरुण कहता है हमारी आंखों का भ्रम था कि हम वहाँ रुके हैं, बाजार था। और ये चीज़ बाद में कनेक्ट हो रही है, क्योंकि जिस धर्मशाला पे जाकर ये रुकेंगे, उन लोगों ने कहा कि इस तरह का कोई बाजार लगता ही नहीं है। ये कौन से बाजार पहुंचे थे, क्या था नहीं पता। जैसा जो हुआ एग्जैक्टली वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब गौरव तरुण जैसा जैसे लोगों ने रास्ता बताया ऐसे ऐसे रास्ता पार करते चले गए। सुबह हो गई, बाइक एक जगह रोकी ढाबे पे, दोनों ने खाना वगैरह खाया। यार कोई आसपास जगह लेकर वहाँ रुक जाते हैं, ठीक है। अब बड़े 5 स्टार 7 स्टार हर कोई नहीं देखता है, गेस्ट हाउस देखने शुरू करे। एक गेस्ट हाउस मिला, उसने बताया अपना किराया वगैरह जो भी था। इन दोनों ने कहा कि ठीक है हम यहाँ पर रुक जाते हैं। ये वहाँ पर अपना बैग वगैरह रखते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, 2-4 घंटे की नींद लेते हैं। तो जिस जगह ये गेस्ट हाउस है, बाहर जाकर थोड़ा घूमना शुरू करते हैं, पैदल पैदल इधर उधर। लोगों से पूछ रहे थे यहाँ क्या है, देखने लायक क्या है। तो नॉर्मल सी जगह थी और वहाँ कुछ भी ऐसा प्रमुख नहीं था जो आप देख कर कि यार हम यहाँ पर भी विजिट करके आए हैं। कोई प्राचीन मंदिर नहीं था, कोई प्राचीन ऐसा कोई किला वगैरह नहीं था, कुछ नहीं, मतलब टूरिस्ट पॉइंट नहीं था ये। बड़े उदास हुए कि यार गलत जगह रुक गए। एक काम करते हैं, 7 बजे यहाँ से फिर निकलते हैं। शाम को 7-8 बजे खाना वगैरह खाकर इस गेस्ट हाउस को इन्होंने छोड़ दिया और निकल गए। तभी गेस्ट हाउस में पीछे से एक आवाज़ आई, भाई साहब आपका ये सामान रह गया। एक लेडी पर्स था, मतलब जैसे महिलाएं रखती हैं, अब तो डिज़ाइनर हो गए, लेकिन बट पहले के टाइम में एक जो महिलाओं पे पर्स हुआ करता था उस तरह का कोई पर्स था। इन दोनों ने मना कर दिया कि हमारा नहीं है। उसने कहा भाई साहब आपका ये आपके कमरे से निकला था। उसने कहा हमारा नहीं है, जो है इसके अंदर तू रख ले। और दोनों बोलकर चले गए। ये रुके नहीं। ये दूसरा इशारा था कि आप जिस जगह पहुंचने वाले हो उससे पहले रुक जाओ। पहला इशारा उसके घर पर, दीदी थोड़ा साइड हो जाना, याद आ गया। अब ये बाइक बस चल रही है। बाइक चला रहा था तरुण, और तरुण कहता है कि मेरे हाथ में मुझे हैंडल फील नहीं हो रहा था, मुझे किसी के हाथ फील हो रहे थे कि कोई मुझे बाइक चलानी जैसे सिखा रहा हो। मैंने एक जगह बीच में रोका, दोनों हाथों को आपस में रगड़ा। तो गौरव ने पूछा क्या हो गया, बाइक नहीं चल रही, मैं चलाऊं? तो तरुण ने कहा नहीं नहीं यार, मेरे को ना हैंडल फील नहीं हो रहा था, हाथ में ऐसा लग रहा, जबकि इतनी देर मैंने चलाई भी नहीं है बाइक। गौरव ने कहा तू बैठ जा, मैं चलाता हूँ।
नहीं नहीं मैं ही चलाऊंगा यार, इतनी देर से तू चला रहा है। अब बाइक चलाते चलाते 2-3 बार तेल भरवा लिया, बस चलते जा रहे हैं, नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। एक जगह जैसे बैरिकेड लगता है ना, पुलिस बैरिकेड वगैरह लगा देती है, इस तरह का बैरिकेड था और रात के 9:15 9:30 के आसपास का टाइम था। दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और ये पुलिस वाला बैरिकेड नहीं था, ये ऐसा लग रहा था कि यहाँ के गांव वालों ने खुद ही मिल के बना दिया था, क्योंकि जो लास्ट उसका एंड था ना, वहाँ बड़े बड़े पत्थर और कुछ चीज़ें भी बंधी हुई थी। चीज़ें समझ रहे हो, जैसे टोटके में इस्तेमाल होती हैं उस तरह की चीज़ें उस बैरिकेड पे बंधी हुई थी। ना इन्होंने बैरिकेड को हटाया, ना आसपास लोगों से पूछा, बाइक को टेढ़ी करके उसके नीचे से निकालकर अपने इस गांव में प्रवेश कर गए। ये कहते हैं कि पेड़ से ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे साथ बाइक के चलना शुरू हो गया, बैरिकेड पार करते के साथ ही। वैसे आपने देखा हो जिस जगह बहुत ज़्यादा मंकी होते हैं, बंदर होते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि वो आपको कंटिन्यू अप्रोच कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आपके साथ साथ चल रहे हैं, आप उन्हें देखते हो, कभी कभी आपको डराता है। तो ये तरुण बाइक चला रहा था, गौरव दोनों तरफ दाएं बाएं जो पेड़ चल रहे थे उन्हें ध्यान से देख रहा था। गौरव कहता है कि यार ऐसा लगता है कि एक बंदर है और कहीं से वो किसी का दुपट्टा वगैरह ले आया है। उसने कहा अरे ये यार ऐसी जगह ना हो जहाँ पर बहुत सारे बंदर हो, मुझे उनसे डर लगता है, जबकि मुझे डॉग्स वगैरह से डर नहीं लगता। यार डर तो मुझे भी लगता है और मुझे तो दोनों से लगता है, लेकिन हमारे साथ साथ ये चल रहा है। इसने बाइक थोड़ी स्लो करके जब देखी तो इसे कपड़ा तो दिखा जैसे दुपट्टा होता है इस तरह का सफ़ेद सा, लेकिन कोई बंदर या किसी चीज़ से कोई गिलहरी उसे लेकर भाग रही है ऐसा कुछ नहीं दिखा। इसने बाइक थोड़ी सी तेज़ करी, उसके बाद वो ऐसा लगा जैसे कहीं बीच में अटक गया। गौरव कहता है कि हम उससे आगे निकल गए। ये बोला ही था तभी इन दोनों की बाइक एक महिला से टकराई बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि उसने एकदम बंदर को पीछे छोड़ देंगे और तेज़ भगाई थी। दोनों गिरते हैं, वो साइड में एक औरत, मतलब ये दुल्हन के लिबास में थी, और तरुण को बहुत ज़्यादा गुस्से से डांटना शुरू कर दिया गौरव ने। अंधा होके मोटरसाइकिल चलाता है क्या, बेवकूफ़ है यार, किसी के इतनी ज़्यादा चोट लग गई, हम दोनों के यार लगी है। और कहता है कि भाई सॉरी, एक बार इनको, दीदी आप ठीक हो, दीदी आप ठीक हो, दीदी। ये बात कर रहे थे तभी दो लड़कों के बात करने की आवाज़ आनी शुरू हुई। यहाँ से वो जो बैरिकेड है ना, जो अभी पार करके आए हैं, ये इन्हें दिख रहा था। बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं था, शायद चांदनी रात थी जिसकी वजह से बिना स्ट्रीट लाइट के भी इतना विजिबल था। ये जो महिला गिरी है उसको उठाना चाहिए था, उसकी हेल्प करनी चाहिए थी ऑफ कोर्स, बट ये जो आवाज़ आनी शुरू हुई कि एक काम कर, इसके नीचे से निकाल ले, इसके नीचे से, इधर से ऐसे निकाल ले। इन दोनों ने बैरिकेड की तरफ देखा। गौरव तरुण के बारे में बोल रहा हूँ। गौरव तरुण ने बैरिकेड जो राइट हैंड साइड पे था, फाटक, उसकी तरफ देखा तो ये दोनों बाइक निकाल रहे थे नीचे करके। ये लगातार देख रहे हैं उसे। वो मोटरसाइकिल तरुण ही चला रहा था, जैसे ये वाली तरुण चला रहा था ना। ये उन्हें लगातार देख रहे हैं दोनों को, और देखते देखते वो इनके पास से निकल गए। एक चीज़ नोटिस करी, उन दोनों के सामने भी एक महिला आई थी, लेकिन उसने एकदम से साइड से निकाल के और सीधा चला गया। बात करते हुए निकल गए। गौरव ने तरुण को और तरुण ने गौरव को कंफ्यूज होकर देखा कि हमने ये क्या चीज़ देखी है। फिर उस महिला की तरफ देखा तो वहाँ कोई महिला थी नहीं। तरुण ने ये बात बोली पहले, यार मेरा दिल नहीं मान रहा आगे जाने को, मोटरसाइकिल घुमा लेते हैं। गौरव कहता है कि नहीं, अब यहाँ तक आए हैं तो एक बार देख लेते हैं कौन सी जगह है ये, और अब ज़्यादा अंदर नहीं जाना, बस हो गया जितना हमने एक्सपीरियंस करना था। कहीं और चलेंगे और दिन में चलेंगे, जो रात में जगह मिलेगी वहाँ पर रुकेंगे, सोएंगे, और रात में बाइक वगैरह नहीं चलाएंगे भाई। अरे डर किस बात से रहा है, हमारी आंखों का भ्रम था, सपना। तरुण कहता है हम सपना देख रहे थे, है ना। और कमाल की बात नहीं है कि सपने में दोनों को एक ही चीज़ दिख रही है। ये मत कहियो कि तूने नहीं देखा, वो जो फाटक से नीचे से निकले तू और मैं, ये नहीं लग रहा कि हमारी ही पिक्चर हमारे को कोई दिखा रहा है। अरे क्या बोल रहा है यार, हमारे को जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना एक्सपीरियंस बतेरा है, बस बैठ बाइक पे और मैं निकालूंगा यहाँ से। गौरव ने कहा कि यार तू जब जिद कर रहा है तो अब दोनों इस मन से क्या ही घूमेंगे, जैसा तू कहता चल वैसा कर लेते हैं। हाँ, और मैं अब यहाँ पर रुकूंगा नहीं, बैठ मेरे पीछे। गौरव चुपचाप बैठ गया कि भाई नहीं मान रहा तो क्या करें। तरुण ने बाइक घुमाई, फाटक यहाँ से दिख ही रहा था, उसने एक्सीलेटर दिया। ये मानो कि जितनी तेज़ ये एक्सीलेटर दे रहा है उतना ही इस फाटक से दूर हो रहा है।
यहाँ फाटक तक आने में इन्हें 10 मिनट नहीं लगे होंगे, 5 मिनट मान लो चलो। ये आधे घंटे से मोटरसाइकिल भगा रहा है तरुण। गौरव को भी अब बेचैनी और डर होने लगा। ये फाटक तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। ये बाइक रोक लेता है, उतर कर गौरव को देखता है और रोते हुए बोलता है, आंखों में इसके आंसू थे, यार हम गलत आ गए भाई, अब हम घर कभी नहीं पहुंचेंगे। गौरव ने कहा कि अरे तू डर क्यों रहा है, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा, तुझे भी पता है ना कि क्या हो रहा है। गौरव ने कहा कि तू बैठ, मैं बाइक चलाऊंगा। अब तरुण उसके पीछे बैठा डर रहा था। लेकिन देखिए, आप सभी को पता है, कई बार बताया भी है, डर में ईश्वर का नाम अगर लेते हो तो वो जो आपके आसपास नेगेटिविटी का ऑरा जनरेट होता है ना, वो धीरे धीरे गायब होने शुरू हो जाता है और आपको मदद के लिए ईश्वर का आशीर्वाद 100% मिलता है। अब यहाँ बाइक गौरव चला रहा था, पीछे तरुण बैठा था, लेकिन हालत वैसी थी। खूब देर तक बाइक चलाने के बाद तरुण ने कहा कि एक काम कर, जब हम इस तरफ नहीं जा पा रहे तो बाइक को घुमा लेते हैं। यार ये कौन सा गांव है, कौन सी जगह है, पता नहीं। बहुत दूर इन्हें हल्की सी रोशनी कहीं दिख रही थी कि शायद वो किसी का मकान है। एक बार पूछ लेते हैं कि हम कौन से गांव आए हैं, कौन सा शहर है, क्या है, और अगर वहाँ रुकने की जगह होगी तो रात रुक जाएंगे यार। लेकिन ये फाटक का मुझे कन्फ्यूज़न समझ नहीं आ रहा। गौरव तरुण बाइक पे बैठे आपस में बात कर ही रहे थे। गौरव बाइक चला रहा था और वो इस तरह से बात कर रहा था और तरुण थोड़ा सा साइड होकर उससे बात कर रहा था। तभी तरुण क्या बोलता है कि यार ये वही आंटी हैं शायद जो मेरी बाइक से टकराई थी जब मैं चला रहा था, देख सामने। गौरव ने बात करते करते जब सामने देखा तो हाँ, एक औरत खड़ी है। नमस्कार, वो सॉरी, आपके कोई चोट वगैरह ज़्यादा तो नहीं लगी है? अब ना ये दोनों कहते हैं कि हमें नहीं पता ऐसा कैसे हो रहा है। वो औरत उल्टा चलने लगी। उसका चेहरा हमारी तरफ था, लेकिन उसकी रफ्तार चलने की ऐसी थी जैसे हम सामने देखकर चलते हैं। हमने कहीं सुना था बचपन में, भूतों के पैर उल्टे होते हैं। लेकिन देखिए, अब अगर ये कहानी यहाँ तक सुन रहे हो, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। पहले के समय में जो आपने किस्से कहानियाँ अपनी दादी नानी से सुनी है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं या उल्टे हुआ करते थे, और इस पर आप बड़ा हंसते हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, इस पर रील्स वगैरह बनाते हैं कि पैर को उल्टा करके थोड़ा सा क्रॉस करके चल के दिखा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। अगर ये पलटा पैर सामने आ जाता है ना, तो भाई साहब खानदान से खर्च करवा देता है। समझ आ रही है? पलटे पैर से पूरा गांव डरता था, और सच में होता है ऐसा। उसकी मूवमेंट वो जैसे गुस्से में है, क्रोध में है, बदले में है, या वो बहुत ज़्यादा भूखा है और कोई भयानक प्रजाति है सामने आपके, उसके पैर तभी घूमेंगे जब उसका खाने का समय होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर उस पर किसी ने क्रिया पढ़ रखी है तो धूम्रनी में एक नाम है, आपको बता रहा हूँ, वो किसी ने अगर सिद्ध करी है, थोड़ी उसकी फिजिकल अपीयरेंस ऐसी होती है, वो नर है मादा है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है? आदमी औरत हो कुछ भी हो, मतलब आदमी की शक्ल में दिख रहा है आपको, औरत की शक्ल में दिख रहा है, लेकिन अगर पैर घूमे हैं, एड़ी सामने है, तो ये एक ऐसा चक्र, एक ऐसा भ्रम पैदा करेगा जिसमें आपको ले जाकर एक डेड एंड पर छोड़ दिया जाएगा। अब उसके बाद कुछ नहीं, इसका कोई उतारा नहीं होता, ठीक है? जो लोग मजाक करते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, पिक्चरों में मजाक वगैरह बना देते हैं, बनाओ। जिस दिन एक्सपीरियंस होगा उस दिन कहानी तुम्हारी यहाँ से हम सुना देंगे। होता क्या है कि इन दोनों ने उसके पैर को जब ध्यान से देखा तो इन्हें ऐसा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ये बात अजीब है कि उसका चेहरा हमारी तरफ है, लेकिन वो चल जिस स्पीड से रही है वो नॉर्मल आपके हमारे जैसे कि जैसे हम सामने देख कर चल रहे हैं। गौरव ने तरुण से बोला कि इनके साथ ना कोई हो सकता है कि मानसिक बीमारी भाई, या इनकी थोड़ी देर फिजिक में भी कुछ प्रॉब्लम है, हम इनसे गलत टकरा गए थे यार, सॉरी बोलकर निकलते हैं यहाँ से, इनके पास से बस बाइक निकाल दे। जब इन्हें कोई बात नहीं करनी, और उसकी आंख ये दूर दूर जा रहे हैं ना, जब मतलब वो महिला जैसे जैसे दूर जा रही है, उसकी आंख जो पहले ऐसी ज़्यादा उस पर गौर नहीं किया था, अब ज़्यादा चमकनी शुरू हो गई है। जितनी जितनी दूर गई है वो उतनी ज़्यादा चमक रही थी आंख। एक जगह जाकर वो रुक गई। उसके पास कोई बैसाखी नहीं थी, इन दोनों को पक्का पता है जब वो चल रही थी, लेकिन अब उसके हाथ बैसाखी वाला काम कर रहे हैं। मतलब वो खड़ी है, ये कहते हैं कि हमने उस चीज़ को जो भी थी वो प्रॉपर देखा है, ध्यान से देखा है, खुली आंखों से देखा है, कोई भ्रम में नहीं थे। बैसाखी जैसे ज़मीन पे लगा के अपने आप को आगे आदमी लेकर जाता है, ऐसे वो अब अपने हाथ से चल रही थी।
उसके हाथ ज़मीन से छूने लगे। जब वो हमारे सामने खड़ी थी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 4 5 कदम की दूरी पर, तब उसके हाथ नॉर्मल थे, जैसे हमारे कमर तक होते हैं, हल्के से कमर से नीचे, लेकिन उसके अब ज़मीन से छू रहे हैं। गौरव तरुण यहीं पर रुक कर खड़े हो गए कि यार ये क्या है। जब तक कुछ सोचते, कुछ बात करते, तभी बैरिकेड पे कुछ आवाज़ सी आई। इन दोनों ने पलट कर देखा तो वो जो बैरिकेड के कोने में चीज़ें नहीं बज रही थी, टोने टोटके वाली, उनमें एक में आग लग रही थी। ये दोनों ने देखा। यहाँ कोई बिजली नहीं कड़की, यहाँ किसी ने इसे लाइट अप नहीं करा है। ये कैसे हुआ? ये तीसरा इन्हें इशारा था, यहाँ से निकल जाओ। लेकिन नहीं, अब ये जिस चक्कर में आ रहे हैं, अब तो इन्हें पूरा एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। गौरव ने मोटरसाइकिल को दोबारा से स्टार्ट किया। तरुण ने कहा कि 1 मिनट रुक जा, यहीं बैठते हैं। दोनों ने घड़ी में समय देखा कि हाँ, कुछ समय में सुबह हो जाएगी, अब तब जाएंगे। बैठे रहे, बात करते रहे, डरते रहे। यही ज़मीन पर बैठे हुए थे। एक साइड में मोटरसाइकिल खड़ी थी। या तो कोई पब्लिक आए तो हम उसके साथ अंदर इस गांव में चले जाएंगे, कोई बाइक आ जाए, कोई गाड़ी आ जाए। भाई सुबह सुबह दूध दही के लिए लोग उठते ही हैं, या शौचालय जाने के लिए उठते हैं, तो कोई भी आएगा तो उससे हम पूछ कर जगह यहाँ से पार करेंगे। भाई सुबह ही नहीं हुई, 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए यहाँ पर बैठे बैठे। ऐसा लग रहा है कि शायद अब रात शुरू हुई थी। हमारी घड़ी हमें गलत समय बता गई। जो हमें रात के 3 बजे ऐसा हो रहा है, सब दिख रहा था, ये शायद 8 बजे हों। हमने नहीं देखा टाइम ध्यान से। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, क्या क्या सोचे जा रहे हैं। तरुण ने बैग खोला, लड्डू वगैरह निकाल लिए और कहा कि यार पहले कुछ खा लेते हैं, चीज़ें अपनी समझ के बाहर जा रही हैं। दोनों ने इसी जगह बैठकर थोड़ा थोड़ा लड्डू खाया था। ये जो बैरिकेड है ना, इन्हें वो हल्का सा हिलता हुआ दिखा, जैसे कोई उसे हल्का सा उठाकर उसके नीचे से निकला हो। ये देखा है दोनों ने। वो जो फाटक है ना, और ये वो रेलवे क्रॉसिंग वाला टाइप का फाटक नहीं है, लेकिन जो बना देते हैं ना एक तरह का, आपको पता ही होगा, आप कभी ट्रैवल किए हो तो इस तरह के अपने योगदान से पब्लिक भी आसपास बना लेती है। गांव में तो बहुत बनता है, जैसे गांव की सीमा बदल रही है तो लोग बना लेते हैं। और ये जब भी बनता है ना, अगर ये किसी प्रेत पिशाच की वजह से बनाया जा रहा है कि लोग गांव में गलती से ना आ जाएं, तो ये एक छोटे से पानी के आसपास बनाया जाता है, जिसमें कहते हैं कि गांव की सीमा एक पानी के छोर से शुरू होगी तो प्रेत पिशाच और आपका छलावा ये मतलब गांव में प्रवेश नहीं करेगा। एक तरह की रोक लग जाती है। लेकिन कोई लोग गलती कर देता है, उसकी वजह से ये चीज़ मुक्त हो जाती है। और जब मुक्त होगी तो जिसने बांधा है सबसे पहली परेशानी उसके साथ, और जिसने खोला था इसे, मतलब यहाँ से मुक्त किया, आज़ाद किया, फिर लास्ट में उसके साथ होती है, लेकिन होती ज़रूर है। अब ये दोनों मतलब वो लड्डू वगैरह खा रहे थे, तभी इन्होंने देखा कि हल्का सा मूवमेंट हुआ है इस फाटक पे। तो गौर से देखना शुरू कर रहे हैं कि कोई आसपास से निकला है। कोई नहीं। तरुण खाते खाते कहता है, यार तुझे एक बात समझ नहीं आ रही गौरव? गौरव ने कहा, क्या? जब हम बाइक चला रहे थे, तू चला रहा था, मैं चला रहा था, ये फाटक कितनी दूर था? अब हम इस फाटक के पास ही बैठे हुए हैं। यहाँ तक हम आए कब? ऐसा लग रहा है कि हम दोनों तो शुरुआत से यहीं खड़े हैं। ये फाटक ही जो है ये हम तक वापस आ गया। बाइक एक काम करते हैं, घुमाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। देख ऐसा है, मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं जो हमारे साथ अभी तक हो रही हैं। और वो महिला, वो सफ़ेद कपड़ा, उसके बाद यहाँ इसमें फाटक के कॉर्नर पे हल्की सी आग लगनी, यार सब कुछ क्या हो रहा है हमारे साथ? तब तरुण ने बोला, भाई ये काला जादू तो नहीं है। हम किसी ऐसी जगह पर गलती तो नहीं कर रहे जो हम आ गए हैं। गौरव ने कहा, गलती तो यार हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम चले थे तो हमने कोई चीज़ पार करी थी। सामान रखा हुआ था चौराहे पर जब मैं बाइक चला रहा था। तरुण ने कहा कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया? और चौक चौराहे के टोटके वगैरह सब घर में सुना ही है यार, साइड से निकल जाओ, ज़्यादा बेहतर है। इसका मजाक अपमान वगैरह नहीं करना चाहिए। क्या हमारे साथ कोई चीज़ है? गौरव ने ऐसे ही, पता नहीं उसकी दिमाग में क्या चीज़ आई थी, ऐसे हाथ जोड़कर आसपास देखकर बोलने लगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम आपकी जगह आ गए, हमें बस हमारे घर तक पहुंचा दीजिए, हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। इसने बोला और एक हंसी हल्की सी सुनाई दी, जैसे हम
कभी कभी दबी दबी हंसी उसकी सामने वाले को ना सुनाई दे, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ और हल्की सी हंसी इन दोनों को सुनाई दी। गौरव और तरुण के मन में अब वो डर है कि बस किसी तरह से हम अपने घर की दीवारें देख पाएं, यहाँ से बस जिंदा निकल जाएं, यहाँ से कोई हमारी हेल्प कर दे और हम। ऐसा हुआ नहीं। नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि ये उस गेस्ट हाउस कैसे पहुंचे, क्योंकि जिस जगह पर ये खड़े हैं ये वो सब कुछ नेक्स्ट पार्ट में। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।